गल्ला मंडी और किसान चैनल आप सभी व्यापारी और किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता है। दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पादक राज्य कर्नाटक में भयंकर सूखा पड़ने से करीब 42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों के क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। राज्य सरकार ने अपने ज्ञापन में स्थिति को हरित सूखे की संज्ञा देते हुए कहा है कि किसान खेतों में खड़ी अपनी फसलों को काटने में सक्षम नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो बर्बाद हो चुकी हैं। खेतीहर प्रमुख खरीफ फसलों के साथ साथ करीब 2 लाख हेक्टेयर में बागवानी फसलों को भी नुकसान हुआ है। कर्नाटक के राजस्व मंत्री के अनुसार राज्य सरकार शीघ्र ही केंद्र को एक ज्ञापन सौंपेगी जिसमें सूखे की वजह से फसल को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की जाएगी। राजस्व मंत्री के अनुसार उपग्रह से प्राप्त चित्र में खेतों में फसलें तो खड़ी दिखाई देती हैं लेकिन वे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, इसीलिए किसान उसकी कटाई नहीं कर पाएंगे। इस सब को देखते हुए इधर तुअर में भी माल की भारी कमी से तेजी बनी हुई है। तुअर में हाजिर माल की कमी एवं रंगून में ऊंचे भाव के चलते अप्रत्याशित तेजी आई हुई है। रंगून में शिपमेंट में विलंब और चेन्नई कोलकाता में हाजिर माल को देखते हुए यहां से व्यापार 10 से 15 रुपये की ओर तेजी के आसार दिखाई दे रहे हैं। तुअर की घरेलू फसल आकर निपट चुकी है और किसी भी उत्पादक मंडी में माल खपत के अनुरूप नहीं है। किसानों के माल 93% निपट चुके हैं तथा नई फसल आने में पूरा 4 महीने का समय बाकी है, जिससे सट्टेबाजी के चलते बिके हुए मालों की डिलीवरी के लिए कुछ सटोरियों का ग्रुप बाजार यहां लेमन के 120 रुपये प्रति किलो के बाद 1 रुपये मुलायम बोलने लगे हैं। तुअर एक माह पहले 99 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही थी तथा दाल पटका 132 से 133 रुपये प्रति किलो बनने के बाद वर्तमान में 150 से 155 रुपये प्रति किलो हो गया है। तुअर लेमन भी पाइपलाइन में माल की कमी होने से 120 रुपये प्रति किलो आज बिक गई। अब इसमें शाम से मुनाफा वसूली की बिकवाली चल रही है, लेकिन टेम्परेरी बाजार 1 से 1.5 रुपये नीचे आ गया है। इस मंदे का रिटेलरों के चलते उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिला है। वास्तविकता यह है कि तुअर की कोई भी फसल 4 महीने से पहले आने वाली नहीं है। इधर महाराष्ट्र के अकोला जलगांव लाइन में उत्तर भारत की मिलों के लिए कोई पड़ते नहीं हैं। कुछ गिनी चुनी दाल मिलें महाराष्ट्र में माल चला रही हैं, उनके माल भी नहीं बिक रहे हैं, इसीलिए 90% दाल मिलें लेमन तुअर ही चला रही हैं। चेन्नई से आज की तारीख में 300 रुपये प्रति क्विंटल का पड़ता लगना महंगा पड़ रहा है और वर्मा में भी कोई विशेष स्टॉक नहीं है। जो माल पड़ा है वह वहाँ के बड़े कारोबारी माल की कमी को देखकर रोक कर बैठ गए हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए लेमन तुअर जो आज 120 रुपये बिक रही है उसके भाव आगे चलकर 130 से 135 रुपये प्रति क्विंटल किलो बन सकते हैं। घरेलू उत्पादन 54 लाख मीट्रिक टन से घटकर 32 लाख मीट्रिक टन के करीब रह गया है और इसीलिए उंटारी पलामू डाल्टनगंज लाइन का माल दिल्ली में पड़ते के अभाव में नाम मात्र आया है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के वहीं कटनी नीमच रतलाम लाइनों की मिलों ने खरीद लिया है। तो इस तरह कह सकते हैं कि तुअर की नई फसल आने में लंबा समय बाकी है तथा रंगूनी माल चेन्नई में ज़्यादा नहीं है। इसके भाव 4 रुपये बढ़कर 120 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। हालांकि बाज़ारों में अफ्रीकन देशों की तुअर कुछ दिन बाद आने की खबरें आ रही हैं, लेकिन फ़िलहाल किसी भी माल के पड़ते नहीं लग रहे हैं। नरेला, लॉरेंस रोड, बवाना सहित अन्य दाल मिलों में म्यांमार की तुअर ही चलती है क्योंकि सभी में सिस्टम इस तरह का बना हुआ है। दूसरी ओर पाइपलाइन में स्टॉक तुअर का बिल्कुल समाप्त हो चुका है। रंगून में आज की तारीख में आयात करने पर तुअर 125 रुपये प्रति किलो से ऊपर पड़ रही है। इस स्थिति में आगे बाज़ार तेज ही लग रहा है।